दिस चैनल। जैसे कि हमने पिछले सेशन में देखा था कि एक्सेस डिमांड का से क्या प्रॉब्लम होता है, इसका क्या कॉजेज है और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, इसके बारे में हमने पिछले सेशन में देखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जाके आप प्लेलिस्ट में से देखिए, ताकि आगे वाला जो कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो इस सेशन में हम देखेंगे कौन कौन सा मेजर्स होता है जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट है और जो आरबीआई है वो एक्सेस डिमांड और जो डिफिसिट डिमांड है उसको कैसे कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इसके दो टाइप्स के टूल्स होते हैं जिसके थ्रू जो एक्सेस डिमांड है और जो सप्लाई जो एक्सेस डिमांड है और जो डेफिसिट डिमांड है उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें दो टाइप के टूल्स है, एक फिजिकल पॉलिसी है, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग फिजिकल पॉलिसी के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में मैंने ऑलरेडी जो मनी एंड बैंकिंग जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग जो है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ लिए थे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है और कौन कौन से जो टूल्स है जिसके थ्रू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो अगर आपने अभी तक कुछ उसको नहीं देखा तो जाके आप प्लेलिस्ट में मनी एंड बैंकिंग जो टॉपिक जो बना हुआ है उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम मेनली फिजिकल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल पॉलिसी क्या होता है और सरकार इसको जो गवर्नमेंट है वो फिजिकल पॉलिसी को यूज करके कैसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट जो डिमांड है जो डिफिसिट होता है और जो एग्रीगेट डिमांड जो एक्सेस होता है उसको कैसे कंट्रोल करता है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिकल पॉलिसी क्या होता है। ठीक है, तो जब भी सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू जो भी खर्च करता है, ठीक है, उसके जो जो चीज होता है उसको हम लोग फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। तो मतलब सरकार का जो भी लेखा जोखा जो इसका रेवेन्यू है और जो इसका एक्सपेंडिचर है उसको हम लोग जो सम अप करते हैं तो वही फिजिकल पॉलिसी होता है। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए बोर्ड एग्जाम में अधिकतर आपको डेफिनेशन पूछता है, तो ठीक है इसलिए मैं डेफिनेशन को लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी रहे। ठीक है, देखिए कंटेंट चारों तरफ बहुत है, मतलब आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, हर यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल उसके थ्रू भी पढ़ सकते हैं, बट मेरा मेन इंटेंशन यहाँ पे है कि आपको जो प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप जो भी चीज़ पढ़े उसको अच्छी तरीके से आप समझ पाए और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी सोचे, जब आप न्यूज़पेपर भी पढ़े तो आपको वो टर्म समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए फिजिकल पॉलिसी का मतलब होता है कि एक बजटरी पॉलिसी भी होता है सरकार का। ठीक है, तो इट रेफर्स टू ए बजटरी पॉलिसी। अब बजटरी पॉलिसी मतलब कि बजट जब भी सेशन जब होता है, ठीक है, तो बिगिनिंग में ही जो गवर्नमेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे वो बजट पेश करते हैं। तो बजट क्या होता है, उसमें टोटल एक्सपेंडिचर जो भी प्लान किया रहता है सरकार के द्वारा कि यहाँ पे से हमें खर्च करना है। ठीक है, एलोकेशन करता है फंड को। ठीक है, तो वो बजट में सब मेंशन होता है, एक साल का पूरा वो डेटा लिखा रहता है कि रेलवे पे इतना खर्च करना है, डिफेंस पे इतना खर्च करना, वो सारा बजट में लिखा रहता है और रेवेन्यू के बारे में भी लिखा रहता है। तो जो फिजिकल पॉलिसी होता है इट रेफर्स टू ए बजटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट और revenue and expenditure policy of the government to correct the situation of excess demand and deficit demand और excess demand को करेक्ट करने के लिए सरकार कितना अपना एक्सपेंडिचर कर रही है और क्या क्या उसके रेवेन्यू है वो सारे का सारा जो है वो फिजिकल पॉलिसी के अंदर आता है। ठीक है, तो इसमें सरकार का दो मोटिव होता है, दो ऑब्जेक्टिव होता है, एक ग्रोथ और दूसरा स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी क्या, इकोनॉमी स्टेबल रहे। मैंने हर बार आपको बताया इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पे होना होता है। ठीक है, तो इकोनॉमी स्टेबल रहेगा तो सारा चीज सही से होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकली हालांकि पॉसिबल नहीं होता है कि कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे रहे। ठीक है, लेकिन उसके आसपास रहना चाहिए। अब देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं फिजिकल पॉलिसी के। तो फिजिकल पॉलिसी के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, इसको एक एक करके समझेंगे और इस टूल को कैसे यूज करके जो गवर्नमेंट है, मैंने आपको बताया था कि फिजिकल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट का सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन देगा कि गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर है, कहाँ से रेवेन्यू है, क्या करेगा, जिसके थ्रू एग्रीगेट डिमांड जो एक्सेस है और जो डेफिसिट है उसको कंट्रोल करे। ठीक है, तो पहला देखते हैं इसमें फिजिकल पॉलिसी का पहला जो
कंपोनेंट्स है वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फिशर पॉलिसी का। ठीक, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि सरकार अपने पैसों को किस तरीके से यूज कर रहा है। सरकार अलग अलग टाइप्स के प्रोजेक्ट्स लाते हैं, प्रोग्राम्स लाते हैं, कोई हेल्थ स्कीम्स लाता है, कोई एजुकेशन का स्कीम लाता है, कोई प्रधानमंत्री जो कल्याण योजना है, अंत्योदय योजना, बहुत सारा टाइप के अलग अलग स्कीम लाते हैं। तो उसमें तो सरकार का तो एक्सपेंडिचर ही तो हो रहा है। ठीक है, तो और जो सरकार है वो डैम्स भी बनाती है, रोड्स बनाती है, अलग अलग टाइप कंस्ट्रक्शन, स्कूल, बहुत सारा चीज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती रहती है। ठीक है, तो उससे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, जो एग्रीगेट डिमांड एक्सेस है और जो डेफिसिट है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए, जब एक्सेस डिमांड हो, मतलब बहुत ज़्यादा ही डिमांड हो, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, एक्सेस डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। मतलब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो, एक्सेस डिमांड से ही तो हमारा इन्फ्लेशनरी गैप होता था। ठीक है, तो जब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो, जब डिमांड बहुत ही ज़्यादा हो, तो सरकार उस समय क्या करता है, अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको डिक्रीज कर देता है, अपने एक्सपेंडिचर को घटा देता है, जिसके थ्रू जो एग्रीगेट डिमांड जो बढ़ा हुआ है, जो एक्सेस पे है, वो घट के डाउन हो जाता है। और इस तरीके से एक्सेस डिमांड को जो सिनेरियो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। ठीक है, अब देखते हैं डिफिसिट डिमांड के केस में क्या होता है। डिफिसिट डिमांड के केस में मतलब जो डिमांड है वो घटा हुआ है, ठीक है, नीचे है, तो सरकार क्या करता है कि उसको डिमांड को ऊपर करेगा। अगर कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम पे लाना है, ठीक है, ऐसे अगर इक्विलिब्रियम पे है, अगर ये मान लो यहाँ से अभी उठा हुआ है और ये नीचे है, ये दोनों के बीच में गैप है, अगर कोई चीज़ को यहाँ से यहाँ पे लाना है, बढ़ाना है, और कोई चीज़ को यहाँ से यहाँ घटाना है, तभी तो बराबर होगा। तो जब नीचे से ऊपर लेके जाना है, डेफिसिट डिमांड को क्या करना है, इक्विलिब्रियम तक पहुंचाना है, तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके थ्रू जो डिमांड जो कम है वो बढ़ जाएगा। तो जो सरकार है वो कंजम्पशन पे भी करेगा एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट भी करेगा, तो जिसके थ्रू जो है प्रॉब्लम ऑफ जो डेफिसिट डिमांड है, जो डिफ्लेशनरी गैप है, वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं टैक्सेस। टैक्सेस के थ्रू कैसे जो गवर्नमेंट है वो सब जो एग्रीगेट डिमांड का जो डिक्लाइन और एक्सेस है वो कैसे कंट्रोल करता है। देखिए, जब डिमांड बढ़ा हुआ है, लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, तो सरकार क्या करेगा, टैक्स को ज़्यादा बढ़ा देगा। टैक्स को ज़्यादा बढ़ा देगा तो जो लोग हैं वो सरकार को ज़्यादा टैक्स पे करेंगे और उनका जो कंजम्पशन का जो प्रोपेंसिटी है, जो कंज्यूम करने का जो प्रोपेंसिटी है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर मान लो कि 100 रुपया पहले आदमी इनकम कमा रहा है, ठीक है, 100 रुपया खर्च कर रहा है, लेकिन जब एग्रीगेट डिमांड जब ज़्यादा है, एक्सेस है, तो सरकार क्या करेगा, अगर मान लो पहले 10 रुपये का इंटरेस्ट रेट से चार्ज करता था, उसको बढ़ा के 15 कर देगा। तो इस केस में जो होता है, गवर्नमेंट जो है वो टैक्स को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और डिफिसिट डिमांड के केस में क्या करता है, डिमांड घटा हुआ है तो सरकार जो है अपना टैक्सेशन का जो स्लैब है, अलग अलग जो रेट होता है उसको डिक्रीज कर देगा। ठीक है, जब डिक्रीज कर देगा तो वो इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी पहुंच जाएगा। अब तीसरा समझते हैं पब्लिक बोरिंग और पब्लिक डेट। इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। ठीक है, देखिए, जब एक्सेस डिमांड होता है मतलब क्या है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, लोग के पास ज़्यादा पैसा है, इन्फ्लेशन है, तो सरकार क्या करता है कि लोगों के पास का जो पैसा है उसको अपने पास लेना पड़ता है, ताकि जो एक्सेस डिमांड है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो सरकार लोगों को बहुत सारे स्कीम देता है और उस पर जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, अट्रैक्टिव देता है। मतलब कि जहाँ पहले 5% देता था वहाँ पे 7-8% देगा। तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का जो सिक्योरिटीज होता है, ट्रेजरी बिल होता है, ये सब फाइनेंशियल मार्केट में जो होता है, मैं बताऊंगा उसके बाद में, उसमें फाइनेंशियल मार्केट में भी हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उस जो लोग हैं वो सारा के सारा सिक्योरिटीज खरीदेंगे, और जो सिक्योरिटी खरीदेंगे तो जो उनके पास पैसा है वो सरकार के पास आ जाएगा। तो उनका जो परचेजिंग पावर है, जो लिक्विडिटी है, इकोनॉमी में डाउन हो जाएगा, जिसके थ्रू एक्सेस डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा चीज समझते हैं डिफिसिट डिमांड। जब डिमांड जो कम है तो सरकार क्या करता है कि उसको बढ़ाना है डिमांड को, मतलब डिफिसिट डिमांड मतलब डिफ्लेशनरी गैप, मतलब डिफ्लेशन आया हुआ है। डिफ्लेशन जब आता है तो सरकार क्या करता है कि लोगों को लोन ज़्यादा से ज़्यादा लोन देता है। ठीक है, जो सिक्योरिटीज है वो सेल कर देगा। ठीक है, तो इसके थ्रू भी
जो ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगा तो लोग ज़्यादा, उनका जो डिमांड है वो बढ़ने लगेगा, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा। परचेजिंग पावर जब इंक्रीज होगा तो जो डेफिसिट डिमांड है उसका वो जो केस है वो ख़त्म हो जाएगा और डिमांड बढ़ जाएगा और इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगा। तो इसके थ्रू भी जो गवर्नमेंट है वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को कंट्रोल करता है। एग्रीगेट सप्लाई जो डिमांड है एक्सेस और जो डेफिसिट है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, चौथा देखते हैं बोरिंग फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई देखिए एक्सेस डिमांड में डिमांड बढ़ा हुआ है तो सरकार को क्या करना है, अपने जो भी खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, उसको डिक्रीज करना है। तो सरकार क्या करेगा कि आरबीआई से कोई बोरिंग नहीं करेगा, बहुत कम बोरिंग करेगा। बोरिंग कम करेगा तो लिक्विडिटी कम होगा, खर्च कम होगा तो एक्सेस डिमांड जो है वो घट जाएगा। और दूसरा केस जब है डेफिसिट के केस में आरबीआई से ज़्यादा लोन लेगा और इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है इंजेक्ट करेगा। ठीक है, जिसके थ्रू जो है वो डिमांड जो घटा हुआ है वो बढ़ने लगेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे, जिसके थ्रू जो डेफिसिट डिमांड है वो बढ़ के इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगा। अब समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिशर पॉलिसी में डिफरेंसेस क्या है। देखिए ये एक्सेस डेफिसिट डिमांड और जो एक्सेस डिमांड है उसको कंट्रोल दोनों तरीके से किया जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है मनी एंड बैंकिंग में, तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो वहाँ से देख के आप सारे चीज़ को कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, जैसे सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो है। ठीक है, अगर एक्सेस डिमांड का केस है तो उस केस में सर जो मॉनेटरी पॉलिसी है कौन करता है कंट्रोल, उसको आरबीआई करती है। तो एक्सेस डिमांड का केस है, मतलब डिमांड बढ़ा हुआ है तो सरकार को क्या करना चाहिए, लोन कम देना चाहिए। तो लोन कम देने के लिए क्या करेगा, वो सीआरआर को बढ़ा देगा। तो सारा इसी तरीके से हम इसको इम्प्लाई करेंगे चारों ओर कि कैसे एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। एसएलआर क्या होगा, वो भी बढ़ा देगा एक्सेस डिमांड के केस में। ओपन मार्केट ऑपरेशन के केस में क्या होगा, रेपो रेट भी बढ़ा देगा, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा देगा। मोरल सिविशन जो डायरेक्ट एक्शन है वो सब आप सबको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं डिफरेंसेस क्या है। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो सप्लाई मनी है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट, मतलब मनी का जो सप्लाई है उसको कंट्रोल कर रहा है, वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। वही जो फिशर पॉलिसी है वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के थ्रू आपको कंट्रोल करता है। ठीक है, किस चीज को, एक्सेस डिमांड को और डेफिसिट डिमांड को। तो इससे क्या कंट्रोल होता है, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। और मॉनेटरी पॉलिसी से क्या कंट्रोल होता है, जो मनी सप्लाई, जो सप्लाई ऑफ क्रेडिट है। ठीक है, ये कौन रेगुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी हालांकि हट गया है, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हो गया है। ठीक है, तो हम लोग कभी और वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कब बना था, कितने मेंबर्स है, इनका काम क्या है, सारा का सारा चीज देखेंगे। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है, आरबीआई। फिशर पॉलिसी कौन करता है, गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी का अलग अलग टाइप के टूल्स है जिसके थ्रू हम क्रेडिट सप्लाई को या मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं और इसको एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सीआरआर है, एसएलआर है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, रेपो रेट, बैंक रेट, फिर मॉरल सिचुएशन, डायरेक्ट एक्शन, बहुत सारा चीज़ है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसके थ्रू जो है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वही फिशर पॉलिसी में जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर को, टैक्स को, पब्लिक बोरिंग को, पब्लिक डेट को, या फिर जो भी आरबीआई से जो बोरिंग करता है गवर्नमेंट, इसके थ्रू भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि इन्फ्लेशन के बारे में समझेंगे, ताकि इन्फ्लेशन को समझने में अभी न्यूज़ में जैसे हर मंथ में जैसे आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर, तो उसमें होलसेलर प्राइस इंडेक्स, रिटेल प्राइस इंडेक्स के बारे में डिस्कस वो देते रहते हैं कि ये इतना से बढ़ गया, या फिर अब पहली बार इतना अचीव किया, इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो लोगों को जो महंगाई का सामना कर, तो इस सब के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जो हम जनरल डे टू डे अपने लाइफ में देखते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा, और लोगों के साथ इसको शेयर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।